ओके, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स ये वाला पार्ट अभी हमें पढ़ना है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स है। तो सबसे पहले तो हम दो सर्कल बनाते हैं, ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो सर्कल एक दूसरे को ए और बी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले सर्कल की इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ S1 इक्वल टू 0, तो इसमें मैं लिख देता हूँ S1 इक्वल टू 0, और दूसरे सर्कल में लिख देता हूँ S2 इक्वल टू 0। जस्ट चेक करता हूँ ब्लूटूथ कनेक्टेड है क्या, है। तो दो सर्कल मिल गए। अभी पॉइंट ए और पॉइंट बी में से आप इन्फिनिट सर्कल बना सकते हैं। तो मैं कचरा तो नहीं करना चाहता, बट आई विल ट्राई टू मेक सम। ये एक सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल। तो ऐसे इन्फिनिट सर्कल्स बनेंगे ना ए और बी में से जाने वाले, ठीक है। कैन यू इमेजिन दैट? आई होप यू कैन इमेजिन दैट, ठीक है। तो इन सारे इन्फिनिट सर्कल्स का एक सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं, वो होता है S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लैम्बडा नॉट इक्वल टू -1 होता है, बिकॉज जब लैम्बडा -1 होगा तो हमें कॉमन कॉर्ड या फिर रेडिकल एक्सिस मिलेगा ना, इसीलिए। तो लैम्बडा -1 छोड़ के आप कोई भी ले सकते हो। लैम्बडा इज अ कांस्टेंट, क्या बोला मैंने? लैम्बडा इज अ कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट लैम्बडा रहेगा उसके लिए आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर सर्कल कैसे मिलेगा? सपोज ये वाला सर्कल हमें ढूंढना है और ये वाला सर्कल पास हो रहा है x1 y1 से, ठीक है। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग x1 y1, ठीक है, x1 y1 सब्सटीट्यूट करते हैं, वी फाइंड लैम्बडा, तो हमें लैम्बडा मिल जाता है। और जैसे ही हमें लैम्बडा मिलता है हमें इक्वेशन मिल जाती है। सपोज आपका लैम्बडा आ गया 2, तो S1 प्लस 2S2 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी? वो पर्टिकुलर जो रेड वाला सर्कल दिख रहा है जिसको रेड पॉइंट से डॉट किया है वो सर्कल मिल जाएगा। अगर कोई और पॉइंट सब्सटीट्यूट किया, सपोज ये पॉइंट सब्सटीट्यूट किया x2 y2, तो आपको ये सर्कल मिल जाएगा। अगर आपने ये पॉइंट सब्सटीट्यूट किया, सॉरी ये पॉइंट सब्सटीट्यूट किया x3 y3, तो आपको ये वाला सर्कल मिल जाएगा। इस तरह से आपको अलग अलग सर्कल्स मिल जाएंगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या है? दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी में से, जिसमें हम इन्फिनिट सर्कल्स बना सकते हैं। बट हमें कुछ सिलेक्टेड सर्कल चाहिए, उसके लिए हम लैम्बडा का कंडीशन लगा देते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट, S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू 0, ठीक है। मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के पास। नेक्स्ट पार्ट है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए, और बिल्कुल मत भूलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बात, ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, बिकॉज इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कवर किया है फ्रॉम बेसिक लेवल टू एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी देखिए अपने पास एक सर्कल है और एक लाइन है। तो सर्कल और लाइन भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी में। तो मैं सर्कल की इक्वेशन को s इक्वल टू 0 बोल देता हूँ, लाइन की इक्वेशन को l इक्वल टू 0। तो अभी मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी में से मैं बहुत सारे मतलब इन्फिनिट सर्कल्स बना सकता हूँ। तो उनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? s प्लस लैम्बडा l इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्बडा इज एनी कॉन्स्टेंट, एनी, यहाँ पे -1 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या -1 भी हो सकता है, पीछे सिर्फ -1 नहीं हो सकता था। तो s प्लस लैम्बडा l, फिर आपको x1 y1 या फिर रेडियस का कुछ कंडीशन दे देंगे, वो डालने के बाद आपको एक पर्टिकुलर सर्कल मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, s प्लस लैम्बडा l इक्वल टू 0 से आपको इन्फिनिट सर्कल्स मिलते हैं, और उसमें से एक पर्टिकुलर सर्कल हम सिलेक्ट करते हैं उन्होंने दी गई कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स तो बड़ा ही आसान है, अपने पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो यहाँ पे मैं इसको नेम कर देता हूँ, ए को मैं x1 y1 नेम कर देता हूँ और बी को मैं x2 y2 नेम कर देता हूँ। अगेन मुझे दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है कि इसमें से इन्फिनिट सर्कल्स जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी में से एक लाइन पास करता हूँ, तो उसका इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ l इक्वल टू 0। ए बी की इक्वेशन तो आप निकाल सकते हो l इक्वल टू 0 से, और मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जो ए बी जिसका डायमीटर है, ए बी जिसका डायमीटर है ऐसा एक सर्कल बना लेता हूँ,
ठीक है, ए बी जिसका डायामीटर है, ऐसा एक सर्कल मैंने देखो बना लिया। ठीक है, तो डायामीटर फॉर्म से ये जो सर्कल है इसको एस इक्वल टू 0 बोल देता हूँ। मैंने क्या किया, ए बी दो पॉइंट्स थे, उसमें से डायामीटर बना दिया, डायामीटर बना के एक सर्कल बन दिया एस इक्वल टू 0 से, और एक लाइन मिल गई। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एस और एल दोनों है मेरे पास, पिछले केस की तरह, तो ये तो सेम ही हो गया ना, एस प्लस लैम्बडा एल इक्वल टू 0, जहाँ पे लैम्बडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, एस का इक्वेशन डायामीटर फॉर्म से निकाल लेंगे, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, ऐसे। ठीक है, प्लस लैम्बडा। एल का इक्वेशन आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल के डाल दो, कि बिकॉज एल का इक्वेशन कौन से फॉर्म में रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म में आपका एल का इक्वेशन रहेगा, वो आप निकाल सकते हो। या फिर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट फॉर्म भी है, वो लगा लो, एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन 1, x2 y2 1, बड़ी ही आसान है। तो देखो ये याद नहीं रखना है आपको, क्या याद रखना है, s प्लस लैम्बडा एल, इतना ही आपको याद रखना है, आपका बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। s क्या बनाएगा मेरे डायमीटर फॉर्म से, l कैसे बनाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म जो मैंने लिखा है। इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स भी मिल गया है। तो चलिए मुड़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के पास। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, और ये जो लाइन है मेरा, ये लाइन है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, सही बात। और ये लाइन को यहाँ पे x1 y1 पे टच कर रहा है सर्कल। तो ऐसे में बहुत सारे सर्कल बना सकता हूँ। एक स्पेशल सर्कल बनाता हूँ जो कि पॉइंट सर्कल है। पॉइंट सर्कल का मतलब क्या, उसके 2 पॉइंट्स रहेंगे जो डायमीटर रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या, x1 y1 उसका एक, देखो एक सर्कल है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, डायमीटर बन गया, सही बात है। बट मैंने एक पॉइंट सर्कल बना लिया, तो पॉइंट सर्कल में ये x1 y1 तुम्हारा पहला एंड रहेगा डायमीटर का, और x2 y2 जो है दूसरा एंड, वो भी x1 y1 रहेगा, बिकॉज इस सर्कल का रेडियस 0 है। तो पहला सर्कल मैंने पॉइंट सर्कल बना दिया जो रेड से है। ऐसे तुम करोड़ों सर्कल बना सकते हो, बराबर, इन्फिनिट सर्कल बना सकते हो, बट मैंने क्या किया, एक पॉइंट सर्कल बना दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट सर्कल, ये मैंने लिख दिया पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल, तो एक सर्कल मिल गया और एक लाइन मिल गया, तो मैं वापस s प्लस लैम्बडा एल इक्वल टू 0 डाल सकता हूँ, बिकॉज ये केस नंबर 2 ही हो गया ना, s प्लस लैम्बडा, एक सर्कल और एक लाइन है, बड़ा ही आसान है। बट सर्कल का इक्वेशन s इक्वल टू 0 वाला मुझे डायमीटर फॉर्म से निकालना पड़ेगा। पहला एंड भी x1, दूसरा एंड भी x1, और यहाँ पे भी पहला एंड भी y1, दूसरा एंड भी y1, ऐसे मिल गया, प्लस लैम्बडा। लाइन का इक्वेशन आप कौन से भी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, मैं जो फॉर्म मैंने दिया है उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, x माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन द होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम्स y माइनस वाई वन माइनस m टाइम्स x माइनस एक्स वन द होल इक्वल टू 0। इस तरह से है ना, आपको क्या मिल गया है पता है, इस तरह से आपको, सॉरी वेरी सॉरी, देखो ऐसा होता है, इस तरह से आपको मिल गया है फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट। यहाँ पे मैंने पॉइंट सर्कल बनाया और पॉइंट सर्कल का यूज करके मैंने बहुत सारे सर्कल्स का एक फैमिली बना लिया है। तो वेरी आसान। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अभी हम एंड तक पहुंच रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट पॉइंट के पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 लाइन्स। तो मेरे पास ये ऐसी 3 लाइन्स है। ठीक है, तो इनको मैं बोल देता हूँ L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 और L3 इक्वल टू 0। इसका जो जनरल पैटर्न है बोर्ड्स वाला, वो बहुत ही लेंदी और मुश्किल है। हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ढूंढते हैं, A ढूंढते हैं, B ढूंढते हैं, C ढूंढते हैं, फिर 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल ढूंढो। बहुत लेंदी प्रोसीजर है, बट हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज़ करके एक बहुत सही प्रोसीजर है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल का इक्वेशन हमें ढूंढना है। तो आई वुडंट कॉल इट एग्जैक्टली एज अ फैमिली ऑफ सर्कल्स, बट एक सिंगल सर्कल। तो कंडीशन क्या है, L1 L2 ले लो,
प्लस लैम्बडा टाइम्स L2 L3 ले लो प्लस म्यू टाइम्स L1 L3 ले लो और उसको इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है बात। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप बोलेंगे ओके इतना आसान है, बट लैम्बडा और म्यू तो अननोन है ना, तो वो कैसे निकाले? वो निकालने का बढ़िया टेक्निक मैं बताता हूँ। पहले तो आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करो। ये देखो ये सर्कल का इक्वेशन था, याद है, सर्कल का कंडीशन था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये करने से आपको लैम्बडा और म्यू में एक इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद आप कर देना ये वाला पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये करने के बाद आपको लैम्बडा और म्यू में और एक इक्वेशन मिलेगी। तो लैम्बडा और म्यू दो बंदे हैं जिससे आपको दो इक्वेशंस मिलेगी। तो पहले वाले से आपको पी लैम्बडा प्लस क्यू म्यू इक्वल टू आर ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरे वाले से आपको ए लैम्बडा प्लस बी म्यू इक्वल टू सी ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा। ये दोनों इक्वेशन हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? लैम्बडा और म्यू मिल जाएगा। जैसे ही अपने को लैम्बडा एंड म्यू मिल जाता है, अपने को ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी और अपना काम हो जाएगा। तो अभी हम मुड़ रहे हैं अपने लास्ट पार्ट के पास। अपना लास्ट पार्ट है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल विच इज फॉर्म्ड बाय 4 लाइंस। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ऑर्डर वाइज लेना है। कैसे लेना है? ऑर्डर वाइज। सारी लाइंस आपको ऑर्डर वाइज लेनी है। तो L1 इक्वल टू 0, उसके बाद L2 इक्वल टू 0, एक ऑर्डर में साइक्लिक ऑर्डर में लेना है। L3 इक्वल टू 0, L4 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रिलैटरल के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्टाइसेस से एक सर्कल जा सकता है, एक ही सर्कल जा सकता है। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन कैसे ढूंढ निकाले? बड़ा ही आसान है। आपको देखना है L1 के सामने L3 है और L2 के सामने L4 है, बट जो लाइन्स है वो ऑर्डर वाइज लेना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। इसका सिंपल इक्वेशन क्या है? लैम्बडा टाइम्स L1 L3 प्लस म्यू टाइम्स L2 L4 इक्वल टू 0। यह आपका हो जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। अगेन यहाँ पे आपको सेम कंडीशन लगाना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इससे लैम्बडा और म्यू में एक इक्वेशन मिलेगा और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आपको 0 करना है। इससे लैम्बडा और म्यू में एक इक्वेशन मिलेगा। वो दोनों सॉल्व करके लैम्बडा और म्यू मिल गया तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने जो फाइनल पार्ट था इस चैप्टर का वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बड़ी ही डिटेल में मैंने सिंगल शॉट में रिवाइज करवा दिया है और आपको अभी जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस, एमएचटी, सीईटी, एचएससी, सीबीएसई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको ब्लेस यू ये चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपको कुछ डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो मैं बोलना चाहूँगा आपको थैंक्स बिकॉज आपने ये वीडियो पूरा देखा और ये चैप्टर पढ़ लिया। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस, एचएससी, सीबीएसई और अपने एमएचटी, सीईटी के लिए। और एंड में आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो सपोर्टिव टू मी एंड आवर चैनल ऑल द टाइम। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा, ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। शेयर दिस वीडियो, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका रिवीजन हो जाए सर्कल्स चैप्टर का। ठीक है, और शेयर करके उनको भी बोलिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं ऐसे हर एक चैप्टर का, माइंड यू, हर एक चैप्टर का सिंगल शॉर्ट रिवीजन जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस्ड, एचएससी, सीबीएसई और एमएचटी, सीईटी का बनाने के लिए मोटिवेट हो जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ योर अमूल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले दिन। तो बाय बाय एवरीवन, दिस इज अमूल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।